हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। रोज की तरह फिर से एक बार डिवाइन मैसेज के साथ आई हूँ। देखती हूँ डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। तो मैं आपके ही चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो चैनल है ये मेरे व्यूअर्स का चैनल है। तो जैसा भी आप लोगों को लगे कि इस टॉपिक पे देखना है, प्लीज़ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि डिवाइन मैसेज है तो कुछ ना कुछ आप लोगों से ज़रूर मैच करेगी और ज़्यादा ही मैच करेगी। तो डिवाइन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना सिखाते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं। तो देखती हूँ कि आज डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एक कार्ड दूसरी और डेक से देखती हूँ तो ऐसा लगता है आप लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का होगा, सारे लोगों का नहीं होगा। सुबह सुबह ऐसी नहीं परेशान है ऐसा लग रहा है, और कुछ लोग परेशानी से कुछ लेसन सीख रहे हैं ऐसा भी लग रहा है। तो देखते हैं कि और डिवाइन क्या कहते हैं। बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मुझे ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूँ। तो देखते हैं फर्स्ट मैसेज डिवाइन आप क्या देना चाहेंगे। तो जब आप लोग को मैं कार्ड सफल करती हूँ, डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, तो अगर चाहे फोर्सफुली नहीं है, अगर जिनको लगता है कि गॉड से प्रे करना चाहिए कि मेरी मैसेज आए, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो इतना दिन तक मैं ये लाइन नहीं भूली, आज मुझे ऐसा आया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, इसमें आपकी कंडीशन आए, तो प्लीज़ आप डबल टैप कर सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप प्रे कर सकते हैं। जिस किसी को भी मानते हैं, जिनको भी आप मांगते हैं, जिनको भी ईश्वर के जिस रूप स्वरूप को मानते हैं, आप उनको कर सकते हैं कि मेरे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस रीडिंग से आपको मिले। मतलब आप अपने लिए प्रे कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ साईं बाबा, माँ काली, दुर्गा, कात्यायनी, भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स कहाँ हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है वो, क्या उनकी चल रही है, क्या गाइड करेंगे आप, क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कहाँ उनको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ गाइड करें। बस बाबा, तो ये हो गया। और देखती हूँ आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा था, रिसेंट पास्ट एंड रिसेंट प्रेजेंट में देख लेती हूँ मैं। ओह गॉड, और reassess, please clarify, please clarify, reassess. Okay. Face your advantage, advantage, please face your advantage, please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Okay. तो अगर आप लोगों ने किसी का दिल तोड़ा है, आप लोगों से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुआ है, किसी की छोटी मिस्टेक हो सकती है, किसी की बवंडर बड़ी वाली मिस्टेक, ऐसा आ रहा है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ है और वो हुआ है आपके गुस्से के कारण, आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया था, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैसेजेस जनरली मैं लेती हूँ
तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको क्या करना है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अपना जो गुस्सा है, अपना जो टेम्परेचर जो आपका छोटी छोटी बातों में जो हाई होता है, तुनक मिजाज होता है, आपके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है, ऐसा मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो उनका पारा सडन हाई हो जाता है, और बाद में जब उनसे कुछ जल्दबाजी में कुछ हो सकता है स्टेप ले लेते हैं। उनकी कुछ आदत है, आदतन ऐसे हैं कि वो फटाफट मतलब जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में, मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी कंक्लूजन पे पहुँचे वो तुरंत मतलब ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये गलती आप ना करें। अगर गुस्सा आ रहा है, पहले की तरह ही अगर गुस्सा आ रहा है आपको, जैसे पहले आया करता था या आ रहा है रिसेंट पास्ट में, तो प्लीज़ उस गुस्से पे कंट्रोल करें आप। और जो आपका माइनस पॉइंट या जो आपका वीक पॉइंट है, जो आप इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं किसी के बातों पे आके, और वो वैसा चीज़ नहीं होता है जिससे आपका नुकसान होता है, जिससे आपका खुद का नुकसान होता है। जल्दबाजी में जो आप लेते हैं, मतलब पूरा चीज़ को सोचे समझे ही ले लेते हैं, तो उस चीज़ को, जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है आपको फेस करना है, उसको जानना है पूरा, और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो जो आप पास्ट में किए हैं, जो आप करते आए हैं, प्लीज़ उसको आप उस गुस्से पे आप ना करें। उसके गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। गुस्सा आएगा, जैसे पहले आता था, हो सकता है गुस्सा नेक्स्ट 24 आवर्स में आएगा, कंटिन्यू रहेगा, वही चीज़ रिपीट होगा। लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है, आपको जो डिसीजन मेकर बन के जो आप डिसीजन लेते आए हैं, उस पर थोड़ा सा अपने आप पे विचार करना है, अपने आप के बारे में सोचना है, और वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको यही डिवाइन कह रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखती हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसा रहेगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कैसा रहेगा, अगर मेरे व्यूअर्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कैसा रहने वाला है उनका दिन, कैसा रहने वाला है उनका दिन। ओके, तो आपको कोई धोखा दे सकता है, धोखा देने वाला होगा, बैक स्टेप करने वाला होगा, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जल्दबाजी में आपको कोई चाहता है कि आप रॉन्ग डिसीजन लें, तो आप वो चीज़ ना करें। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो जो भी चीज़ है उसको फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी बहुत नियरेस्ट पर्सन से, किसी बहुत अपने क्लोज पर्सन से आप धोखा खाने से बच सकते हैं। आपको कोई बैक स्टेप करने वाला है या कर सकता है तो आप उससे बच सकते हैं। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। वो आपको प्रोवोक करेंगे, वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, वो चाहेंगे कि आप ऐसे करें क्योंकि आपकी आदत है ऐसे करने की। तो वो, और ऐसे करने के बाद आप किसी काम के नहीं रहते होंगे, हेडेक हो जाता होगा, फिजिकली मेंटली हार्टली आप बीमार हो जाते होंगे, रिग्रेट में चले जाते होंगे, बाद में पछतावा होता होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वो चीज़ को रिपीट ना करें। कहते हैं ना, आप पछतावे सो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जिस तरह से आप पछता के हमेशा रोते रहे हो, हेल्थ ख़राब करते रहे हो, अपने अपने ही शर्मसार होते रहे हो, अपना ही फेस नहीं देख पाते रहे हो, कभी ऐसा गुस्से हो सकता है गुस्सा आता है। गुस्सा इंसान को ना आदमी से जानवर बना देता है। एक माइंड है जो 4 लेग्स एंड 2 लेग्स में डिफरेंट करता है। 4 पैर वाले और 2 पैर वाले में सिर्फ माइंड जो है ना वो डिफरेंस लाता है। और अगर 2 पैर होने के बावजूद भी अगर 4 पैर वाला ही चीज़ को हम अपना रहे हैं, उनके पास माइंड नहीं होता है, तो अगर उसी चीज़ को हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जानवर बना देते हैं। तो जानवर क्या होते हैं, जब हिंसक होते हैं तो हिंसक हो जाते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो आपको हिंसक नहीं होना है। आपको कोई प्रोवोक करे तो आपको प्रोवोक नहीं होना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन में जाएं, उसके लिए ज़्यादा पानी पिएं, उसके लिए अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ नहीं तो गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेते रहिए। कोई कुछ बोले तो वहाँ से थोड़ा मूव ऑन कीजिए, या शांत होकर सिर्फ ये सोचिए कि मुझे सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। और बोलने से पहले मैं तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे एक एक चीज़ पॉइंट को जानने के बाद, समझने के बाद फिर हम नतीजे पे बोलेंगे। तुरंत एक्शन ना लें कि कोई आके आपको कुछ बोला और आप शुरू हो गए, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है।
तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो अब जो लोग पार्टनर की फीलिंग जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, क्या चल रही थी, तो देखते हैं। बताइए डिवाइन कि जो मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी व्यक्ति हैं उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रही थी। मेरे व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग थॉट्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट्स, उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी और क्या थी और क्या थी और क्या थी। और क्या थी और क्या थी। तो पहला जो उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट्स है उनकी ये थी कि अगर उन्होंने कभी आपको छला है, धोखा दिया है, कष्ट दिया है, आप पे आपको इग्नोर किया है, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हैं, उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया है, रिलेशन को नहीं, काम रिलेशन में टाइम नहीं दिए हैं, रिलेशन पे काम नहीं किए हैं, आपके ऊपर काम नहीं किए हैं, आपको अगर कोई गिफ्ट नहीं दिए हैं, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि कोई गिफ्ट दे, कुछ करे, जब भी आप कुछ ऐसा उनसे डिस्कस करते थे तो उनको गुस्सा आ जाता था और एकदम से फट जाते थे कि जब देखो तुम्हारा तो ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, उनको अब इस रिश्ते पे काम करना है और हो सकता है कि उनकी जो आज की लाइफ होगी वो काफ़ी बिजी वाली होगी। जहाँ कहीं भी वर्क कर रहे हैं पैसे कमाने में, कुछ कमाने में, वहाँ आज उनका प्रेशर होगा, मतलब काम का ठीक ठाक प्रेशर होगा। तो वो यही सोच रहे हैं कि जब उस प्रेशर को वो लेके अपने प्रोफेशन में उस काम को कर सकते हैं तो फिर आपके साथ वो क्यों नहीं कर सकते हैं। इस रिलेशन में उन्होंने क्यों नहीं दिया। मैनेज तो कर सकते थे, उनको लग रहा है मैनेज तो कर सकते थे, इतनी बड़ी चीज़ें तो आपने मांगी नहीं थी कि वो नहीं दे सकते हैं। इतनी बड़ी चीज़ें तो आप नहीं मांगे थे कि इतनी आप नहीं दे सकते हैं, या इतना बड़ा चीज़ तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था उनसे। तो उनको अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि जो वहाँ से जब कभी भी ऐसी टॉपिक होती थी, जब कभी भी आप रिलेशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप टॉपिक करते थे, पेन में रहते थे, ये जो पेन दिखा रहा है, अगर आपको वो नहीं देते थे, आप जब कुछ बोलते थे तो ऐसे गुस्सा करते थे, नाराज़ करते थे और आप बहुत उदास हो जाते थे और उठ के वहाँ से जाना मूव करते थे। बहुत लोगों के पर्सन जो है जब किसी रिलेशन के बारे में, अपने बारे में जब आप डिस्कस करो तो बहुत के पर्सन जो ऐसे होंगे ना, जो उठ के चले जाते होंगे, बिना बोले उठे और चले गए। उनके दिमाग में ये होता था कि क्या फालतू की बकवास करते रहते हैं। मतलब वो जब बोले तो वो उनका बोलना सटीक है, जायज़ है, सब कुछ है। जब आप बोलो तो बकवास लगती थी उनको। वो जब कुछ करे तो उनको ठीक लगता था, आप जब कुछ करो तो उनको बकवास लगता था। आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते थे, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी आपसे, और हमेशा आपसे हमेशा काम करवाते ही रहते थे, करवाते ही रहते थे, परेशान करके रखे थे। आप काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा दे दिए, तीसरा दे दिया, हमेशा आपके ऊपर एक वर्कलोड रखते थे। तो आज उनको लग रहा है कि आज उनके प्रोफेशन में, उनके जहाँ पे भी हैं, आज उनको वर्कलोड मिल रहा है। वो चीज़ उनको फील हो रहा है कि जो कुछ आपको उन्होंने दिया है, जो दर्द दिया है, जो कष्ट दिया है, जो पेन दिया है आपको इन पास्ट में, वो सारा पेन जो बेवजह का आपको प्रोवोक करके गुस्सा दिलाते रहे होंगे और ऐसा लगता था जैसे आपको परेशान करते रहे होंगे, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से आपको ऐसा तोड़ते थे, ऐसा उनको लग रहा है। फिर भी आप उनको एज अ गिवर वाला नेचर था, आप हमेशा उनको देते रहते थे। उनके दर्द पे भी आप मलहम ही रखते थे, आप उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही देते रहे हो। और आप कहीं भी अगर वो अटकते थे, फंसते थे, कुछ करते थे, तो आप कहीं ना कहीं उनको एक एडवाइस देते थे। और तभी भी आप उनका, ऐसा लगता है आप उनको अच्छे ही भी, आप वो आपके साथ बुरा भी करें ना तब भी आप उनका भला ही करते थे, भला ही चाहते थे। आज सुबह सुबह की थॉट उनकी ऐसी चल रही थी। तो आज उनको रियलाइज़ हो रहा है, चूँकि आज वो कहीं भी हैं तो थोड़ा पेन में है। ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला चीज़ से वो गुजर रहे हैं, आपके आने वाले हैं और उनके गुजर रहे हैं। तो उनके गुजर चुके, उनके पास्ट में चल रहा है, ऐसा मेरे को वो आ रहा है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि
आप कैसे मुस्कुरा के, आप कैसे मतलब फीलिंग के साथ अपने दर्द दिखाए बिना आप लगे रहते थे, लेने देने करने में, काम में, सब में मस्त रहते थे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, क्यों वहाँ से छोड़ के भागना चाहते हैं। तो आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर बांध के भागना चाहते हैं, या जिस कंपनी में है वो कंपनी छोड़ना चाहते होंगे, जहाँ उनका काम है वो उस जगह को छोड़ना चाह रहे हैं जल्दबाजी में। तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर आप होते तो आप उनको गाइड करते, एक नया सजेशन देते, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पिटारा है, आपके पिटारे में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोग जनरली घर में जो लोग होते हैं या कम कमाते हैं उनको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बहुत लोग ज़्यादा भी कमाते होंगे तो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उनको लग रहा था कभी वो आपको ना हमेशा कॉम्पिटिटर समझते थे, हमेशा आपसे कंपेयर करते थे या आपको बहुत तुच्छे नीचे रखते थे, वो चाहे आप जैसे भी हों। तो आज उनको लग रहा है कि नहीं, आपको भी वो कुछ आज सुबह सुबह की थॉट में ऐसे लग रही है कि नहीं, आपको कुछ देना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ, जैसे आपके मायके से मिलता रहा हो, घर से मिलता रहा हो, आप खुश हो जाते हो सकता है आपके मायके से, माँ के घर से गिफ्ट आते रहे होंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ आया है, उनके दिमाग में आ रहा है, तो जैसे आता रहा है और आप खुश हो जाते थे, तो उनको लग रहा है कि काश वो भी कुछ आपको देते ताकि आप खुश हो जाते हैं। और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि एक नई शुरुआत, क्यों, क्योंकि इतना पेन देके डिवाइन उनको फोर्स कर रही है, ईश्वर फोर्स कर रहे हैं कि तुम एक नई शुरुआत करो, जो किए हो, अच्छा नहीं किए हो, गलती किए हो, तो तुम एक नई शुरुआत करो, और जब तक नई शुरुआत नहीं करोगे तब तक तुम प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। तो ऐसा आ रहा है। और क्या आ रहा है, और एक कार्ड देख लेती हूँ। और मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी। तो जैसे मैंने बोली आपको कि वो कभी भी इस रिलेशन में ठीक से देना नहीं चाहे हैं, कभी भी एनर्जी नहीं दी है, कभी भी कुछ भी मतलब देना नहीं चाहे हैं। उनको लगता था कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्या होगा, कैसे होगा, आपको पेन ही दिया है उन्होंने, कष्ट ही दिया है उन्होंने। तो अभी उनको लगता था कि दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें। तो आज भी उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या करें, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। शुरुआत तो सोच रहे हैं बट अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि क्या ये जो हम एक्शन लेंगे, क्या ये वर्क करेगा, क्या ये काम में आएगा। तो अभी आज के दिन में उनकी एक सोच है, फीलिंग्स है, महसूस कर रहे हैं, सोच में चल रहा है, बट एनर्जी वाइज जो है वो एक्शन लेने के मोड में आज की रीडिंग में, मॉर्निंग थॉट में नहीं है। महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि जब आप प्रॉब्लम में थे तो आप क्या करते थे, कैसे निकलते थे, वो सब चीज़ों को सीख रहे हैं। आपके काम करने का जज्बा को देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, डिवाइन फोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है अभी वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत इतना लगता है कबाड़ा कर गए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर जाएंगे तो हमको पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेगा। तो बट यूनिवर्स जो है उनको फोर्स कर रही है कि तुम करो, उनको ज़्यादा परेशान कर रही है, रात की नींद उड़ी हुई है उनकी। उनको क्यों, क्योंकि जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे, जब तक आपके पास नहीं आएंगे, तब तक यूनिवर्स जो है उनको टॉर्चर करती रहेगी। तो ये थी आज सुबह की मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन की एंड डिवाइन मैसेजेस की, कैसे रहने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स। So thank you all viewers, divine, universe and all good energy. Thank you. Thank you.